हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों मैं करा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 8 ट्रायल बैलेंस। तो आज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस पे ये इलस्ट्रेशंस। तो बच्चों मैं ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th चैप्टर नंबर 14 जो टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। ट्रायल बैलेंस पे ये सॉल्यूशन है, इलस्ट्रेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। इसमें सारे अकाउंट्स ऑलमोस्ट सभी कवर हो जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट्स और एक्सपेंस। इन्हीं पांचों अकाउंट से ही जितने भी अकाउंट्स होते हैं सब इसी पांचों में फॉल करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो आज इसको जो मैं फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है इसको समझेंगे, इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को करेंगे कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 8, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 8 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, फॉलोइंग बैलेंस एक्सेप्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रितेश एज ऑन 31 मार्च 2023। जैसा आप जानते हैं कि बच्चों ट्रायल बैलेंस किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, तो हम लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 23। तो यहां पे ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 23 के का ये ट्रायल बैलेंस है एक पर्टिकुलर डेट पे। अब आप ये देखिए, इसके अंदर पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज ए कैपिटल। बच्चों देखिए होता क्या है, डेबिट और क्रेडिट इसके अंदर इक्वल होना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाया ही जो लेजर के बैलेंसेस होते हैं उससे ही बनाया जाता है। उनके बैलेंसेस को हम यहां पर एक एज ए समरी इसमें हम लिख देते हैं। ये तो बिल्कुल आपको क्लैरिफाई है। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम डबल एंट्री फॉलो कर रहे हैं, तो एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हमारा बैलेंस एट द एंड ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट एग्जैक्टली मैच ही करेगा। अगर मैच नहीं करता तो बच्चों ये समझिए कि कुछ ना कुछ इसमें गलती हुई है, जहां आपने डेबिट की जगह क्रेडिट या कुछ अमाउंट में या कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर हुई है, अदरवाइज ये टैली होना ही चाहिए। तो यहां पर क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, कि जो बैलेंस बच जाएगा वो ऐसे आप उसको कैपिटल दिखाएंगे। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज ए कैपिटल, जो कि हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे आप जानते हैं, मैं आपको एक फिर से आपको बता देता हूं कि डेबिट और क्रेडिट के जो टर्म्स हमें पता है कि क्या बैलेंसेस डेबिट होते हैं, क्या क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। अगर आप देखेंगे ये तीनों चीजें क्रेडिट साइड ही फॉल करेंगी, क्रेडिट ही फॉल करती हैं। ऐसे ही एक्सपेंस और एसेट्स, उनके डेबिट बैलेंसेस ही होते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान हो जाएगा, आप समझ के लिखते जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहला परचेजेस 1,70,000। तो आपको ये पता है फॉर्मेट, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। हम सिंपल यहां पर एक एक अकाउंट लिखते जाएंगे और उसके डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस लिखते जाएंगे। परचेजेस समझ के करेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन में देखिए सॉल्यूशंस भी होता है, बट आपको सॉल्यूशंस अभी नहीं देखना। आप सिर्फ ये देखेंगे यहां पे, अगर सीरियल नंबर लिखने के लिए ये सीरियल नंबर लिख सकते हैं कि कितने अकाउंट हैं। जैसे इसके अंदर 20 अकाउंट है तो आप 20 के सीरियल लिख देंगे और डेबिट क्रेडिट लिखते चले जाएंगे। परचेजेस 1,70,000 की है, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है परचेज, तो 1,70,000 यहां डेबिट हो जाएगा, 1,70,000। क्रेडिट साइड में नील आप डैश कर देंगे, ताकि आपको कैलकुलेशन में एट द एंड टोटल में मिस्टेक ना हो। कॉमा ऐसे ही लिखेंगे फिगर को, बच्चों बहुत एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। 1000 को बिल्कुल 1,70,000 ऐसे ही लिखेंगे कॉमा लगा के। ठीक है, स्टॉक, अब आ गया स्टॉक। दूसरा स्टॉक हमारा एसेट है, ओपनिंग स्टॉक है ये। फर्स्ट कैसे पता लगा, क्योंकि यहां पर डेट दी हुई है 1 अप्रैल 22 का ओपनिंग है, हम 22-23 का बना रहे हैं, तो क्लोजिंग पे बना रहे हैं, तो आप इसको लिख देंगे 24,000। बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाएंगे, बहुत ईजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा सेल्स, सेल्स हमारा क्या है, इनकम, रेवेन्यू, सेल्स अकाउंट, क्रेडिट होता है रेवेन्यू। देखिए लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। ठीक है, सेल्स लिखेंगे 1,05,000। इलस्ट्रेशंस के सॉल्यूशंस पे ध्यान नहीं देंगे, आप बस समझते जाओ, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ही इनफ है आपके लिए कि एक्सपेंस और एसेट्स को डेबिट साइड में और लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल को क्रेडिट साइड में। ठीक है, सेल्स आपका आ गया। चौथा आएगा सन्ड्री डेटर्स,
ये हमारा डेटर्स ही है, सन्ड्री डेटर्स। एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट साइड होगा। 23,800 यहां लिख देंगे 23,800। देखो फिगर्स बिल्कुल ऐसी आप कॉमा लगा के लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, बहुत इजी होगा ये। और यहां पर भी डैश लगा देंगे क्योंकि हमने एक डेबिट करा है तो क्रेडिट ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अब आइए डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी इनकम ही है, पांचवा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हुई हमारी 3500 रुपए की, 3500 की। यहां लिख देंगे आप 3500, यहां डैश कर देंगे। छठा कैरियज आउटवर्ड। कैरियज आउटवर्ड क्या होता है? खर्चा, आपका एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट कर देते हैं। कैरियज आउटवर्ड 700 रुपए, खर्चा डेबिट होता है हमेशा, इसलिए आप इसको डेबिट कर देंगे। अब आता है कैश इन हैंड, 7th हो गया आपका कैश इन हैंड। ये भी एसेट्स है आपका क्योंकि आपके पास पैसा बचा हुआ है कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है? 3500। तो यहां लिख देंगे डेबिट साइड में 3500, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, साफ नीट एंड क्लीन समझ के करेंगे इसको। 8th है आपका मशीनरी, ये भी एसेट है, मशीनरी है जो बिजनेस में लगी हुई है। 1,24,500, तो यहां ऐसे लिखेंगे बिल्कुल इस फिगर में 1,24,500। ठीक है, गलती नहीं करेंगे, कॉमा बिल्कुल देखिए टोटल करने में बहुत इजी रहेगा, आपको इसी तरह से लिखते जाएंगे। 9 नंबर होगा आपका 9th। देखिए बच्चों 9 नंबर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लायबिलिटी होती है। प्रोविजन जो आपने बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 24,200। ये लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, मतलब क्रेडिट में। ठीक है, 10वां लिख देंगे ड्राइंग, खर्चा है ये ड्राइंग। ओनर का पर्सनल एक्सपेंस के लिए, आपको पता होगा बच्चों, ओनर के पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो भी खर्चा होता है वो निकालता है, जो भी, उसको ड्राइंग बोलते हैं। बिजनेस से जो भी निकालता है, चाहे एसेट्स हो, कैश हो, कुछ भी निकालता हो, तो ड्राइंग्स हमारा बिजनेस का खर्चा है। ड्राइंग्स कितना? 7,700 डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 11वां में, 11th नंबर की रिटर्न इनवर्ड। जो माल हमने बेचा था वापस आ गया हमारे पास, हमने माल बेचा, एसेट्स हमारी गई और वापस आ गई, तो क्या करेंगे? रिटर्न इनवर्ड को एज ए इनकम ले, क्या लेंगे? सेल आपने क्या करा था? सेल को क्या करा था? क्रेडिट, तो रिटर्न इनवर्ड को बोलेंगे डेबिट। उल्टा होता है ना, अपोजिट। कितना है? 3,500। रिटर्न इनवर्ड, यस एब्सोल्युटली फाइन, यहां लिख देंगे, ये डैश लगाएंगे, अब रिटर्न इनवर्ड को 3,500 लिख देंगे। ठीक है, 12th नंबर की ट्रांजेक्शन प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस क्या है? संपत्ति है, एसेट्स है। ठीक है, ये ध्यान देते चले जाएंगे। प्रेमाइसेस आपका 5,28,000, ये डैश लगाएंगे, ये डैश, गलती नहीं करेंगे, ऐसे लगाते चले जाएंगे। ठीक है, अब आइए 13 नंबर की ट्रांजेक्शन। 13 की है आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होती है, आपको सबको पता है। सन्ड्री और लायबिलिटी आता है क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आ रहा है? 16,100, 16,100 आपकी क्रेडिट साइड आ गई। बच्चों आपको कंसेप्चुअल समझ में आ रहा होगा कि डेबिट और क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इलस्ट्रेशंस में सॉल्यूशंस ऑलरेडी दिया हुआ है, बट आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। आप इसको समझेंगे और फिर इसको इस मेथोलॉजी से, एक्सपेंस और एसेट्स डेबिट साइड में, लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट में। ठीक है, हमने 13 तक कर लिए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स तक। आइए नेक्स्ट करते हैं 13 के बाद 14। ठीक है, 14 लिख दो इसको। ठीक है, 14 में क्या करेंगे?
डिस्काउंट अलाउड, क्या हुआ है ये, आपने डिस्काउंट अलाउ करा है, खर्चा हुआ है भाई, रिसीव थोड़ी है, इनकम थोड़ी हुआ है। डिस्काउंट अलाउड 2800 रुपए, 2800 का डिस्काउंट अलाउड खर्चे में डेबिट हो गया, ठीक है, मतलब डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका 15 नंबर, कैरियज इनवर्ड, ये भी खर्चा ही है, कैरियज का लगा है खर्चा, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ही खर्चे होते हैं, कैरियज इनवर्ड कितना 1400, यहां लिख देंगे 1400, ठीक है, समझ के करेंगे। 16 होगा कैश एट बैंक 17,500, कैश एट बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, एसेट है, संपत्ति हमारी ना, तो वो कितना पड़ा हुआ है 17,500, ठीक है। फिर जनरल एक्सपेंस 17 नंबर, जनरल जो छोटे छोटे खर्चे नहीं होते, खर्चे साफ दिए हुए हैं तो लिखा ही हुआ है कि खर्चे हैं, तो खर्चों को कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में। 2100 रुपए का जनरल एक्सपेंस हो गए, छोटे मोटे खर्चे, ठीक है। तो इस तरह से जनरल एक्सपेंस हमने लिख दिए। अब बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ क्या होता है, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, जो मतलब हमारा बैड डेप्ट हो गया, ओ सॉरी, जो कस्टमर से पैसा लेना था वो अब नहीं मिलेगा, हमने राइट ऑफ कर दिया, तो क्या होता है, खर्चा हमने डेबिट कर दिया भाई, खर्चे में पोस्ट कर दिया ना, पैसा आना ही नहीं है। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ कितना है ये 2450 रुपए, 2450, ठीक है। एक लास्ट ट्रांजेक्शन है 19 नंबर की, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, ये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ, जो प्रोविजन करते हैं कि कोई पैसा आना है हमें लेकिन अब नहीं आएगा, तो एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको हम क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं 2380, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने ये ट्रांजेक्शन जो ऑलरेडी क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 8 में दी हुई है उसको समझ के डेबिट और क्रेडिट कर लिया है। अगर आप टोटल करने जाएंगे तो डिफरेंस आपको जो इस क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि 20वें नंबर की जो डिफरेंस है कैपिटल के रूप में एडजस्ट कर देना है, कैपिटल कैपिटल लिखेंगे, साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। जो बैलेंसिंग फिगर है मैं आपको बताता हूं कैसे, आप इसको बैलेंसिंग फिगर का मतलब हुआ एक साइड का टोटल, अगर आप देखेंगे तो यहां पे 9,11,950 रुपए आया। अब ये बैलेंसिंग फिगर अगर आप 7,60,000 770 ये अगर ऐड करेंगे तभी आपका बैलेंस 9,11,950 आएगा। तो इसको हमें मैन्युअली कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर में मैन्युअली क्रेडिट करना है। यही था क्वेश्चन कि आप ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट तो लिख दें, साथ में जो डिफरेंशियल है आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे एज ए बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 7,60,770 और आपका दोनों तरफ का टोटल एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये इलस्ट्रेशंस आपने अच्छे से समझा होगा कि किस तरह से एक्सपेंस और एसेट्स डेबिट साइड में पोस्ट होंगे और लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट साइड में पोस्ट होंगे, और जो डिफरेंशियल आएगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।